तो कैसे हैं आप लोग। और देख रहे हैं धूप का मौसम कितना मस्त किया हुआ है, एकदम ज़बरदस्त धूप सीधा मेरे चेहरे पे ही आ रहा है। तो आज मैं बात करने वाला था एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में। ये मतलब ब्लॉग का पार्ट नहीं है, जनरली तो मैं ज़्यादा हमेशा ब्लॉग बनाता हूँ, लेकिन ये ब्लॉग का पार्ट है नहीं। और आज एक ऐसा मुद्दा है जिस पे मतलब जो हमारे जैसे जो मेरे जैसे जो छोटे क्रिएटर हैं, बहुत जो छोटे छोटे क्रिएटर हैं मतलब जिन्होंने अपना शुरू किया है, लेकिन चैनल ग्रोथ में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार मुझे लगता है ये सोशल जो कम्युनिटी है, जो उनके गाइडलाइंस हैं, ये पूरा का पूरा श्रेय उनको जाना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने कम्युनिटी को सेट किया और क्या क्या फ़िल्टर लगा के रखा है। मुझे ब्लॉगिंग शुरू किए हुए लगभग मुझे लगता है कि 1 साल होने को है, 1 साल, और अभी तक हमारा जो चैनल है उसका जो ग्रोथ है, उस जो ग्रोथ परसेंटेज है उस हिसाब से हमारे को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये डेली ब्लॉग है। हम लोग अपना डेली लाइफ या विलेजर्स जो मतलब विलेज के रहने वाले हम लोग हैं, विलेज का कुछ हम लोग चीज़ ऐसा जो दिखाते हैं जो शहर में देखने को जनरली नहीं मिलता है। लेकिन इसके बाद भी हमारा चैनल जो है हम लोगों का जो मतलब इस तरीके का जो है साफ़ सुथरा जो कंटेंट बनाते हैं, उनका चैनल में ग्रोथ उस हिसाब से नहीं होता है। और मतलब जितने भी सोशल मीडिया पे आप अगर देखो, उनमें सीधा-सीधा अगर ये बात समझ में आती है कि भाई चैनल आपने अच्छे से बनाया नहीं है, आपने ये अच्छे से बनाया नहीं है, तो आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है उस हिसाब से। लेकिन अगर एक गाली देने वाला आदमी जिसका कंटेंट में सिर्फ़ अब्यूज़ ही लैंग्वेज टाइप से भरा पड़ा है, उनका चैनल ग्रो होने में 1 हफ़्ता भी नहीं लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि 1 साल पेशेंस दिखाओ, 2 साल पेशेंस दिखाओ और आपका चैनल ज़रूर ग्रो होगा। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि यूट्यूब ने ऐसा कौन-सा फ़िल्टर लगाया है, जो ऐसे माँ-बहन की गाली देने, जो मदरफ़कर ये सब फलाना, ढकाना, ढमकाना जितने भी गाली देने वाले लोग हैं, उनके वीडियो पे ऐसा कोई फ़िल्टर और ऐसा कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस आप लोगों ने नहीं फिट किया है, जो उनके इस लैंग्वेज को फ़िल्टर कर दे रहा है या तो उनको रोक रहा है ये सब चीज़ों का, मतलब ऐसा चीज़ें बोलने से और करने से। कितनी गंदी-गंदी, भद्दी-भद्दी गालियाँ जो लोग दिखा रहे हैं, और हम बात करते हैं समाज को बढ़ावा देने के लिए, समाज में कुछ अच्छा करने के लिए। मुझे तो पता नहीं कि आपके तरफ से इनिशिएटिव क्या है? आप मतलब किस तरीके से आप इनिशिएट करते हैं सब चीज़ों को, इस चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, वो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही है। एक चीज़ ये बहुत ही क्लियर और साफ तरीके से दिख रहा है कि जितने भी हमारे इंडिया के जो बड़े-बड़े क्रिएटर्स हैं, जैसे कैरी मिनाटी हो गया, राउंड टू हेल, भुवन बाम, आशीष चंचलानी, जितने भी बड़े-बड़े जो क्रिएटर हैं जिनको आप इतना सम्मान और इतना रिस्पेक्ट, कितना रिवॉर्ड, कितना अवार्ड आप देते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उनका शुरुआत जो है, उनका कंटेंट का शुरुआत ही सिर्फ माँ-बहन की गालियों से होता है। तो मुझे ये चीज़ पूछना है सीधा यूट्यूब से, और ये तो हम मतलब अगर भारत सरकार अगर किसी चीज़ को अगर बैन कर रहा है और वो अगर बोलते हैं कि हमारे समाज को, संस्कार को, हमारा जो कल्चर है इंडिया का, भारत देश, उसको आप इस हिसाब से मेंटेन करके रखें कि जिससे लोग आपसे कुछ सीखें। मुझे नहीं लगता है कि इन जैसे लोगों से लोग कुछ सीखना चाहेंगे। क्या सीखेंगे? गाली। आप अगर ये बोलते हैं कि ये बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है, मैं समझ में आ गया कि आपने एक फ़िल्टर लगा दिया कि ये बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन आपको ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए प्रैक्टिकली कि आज के टाइम में एक 5 साल के बच्चे के पास भी यूट्यूब का अच्छा खासा 100% एक्सेस है। उनके पास एक अपना पर्सनल मोबाइल दे दिया जाता है। आप ये बात नहीं बोल सकते हैं कि ये पूरी की पूरी गलती जो है पेरेंट्स की है। अरे पेरेंट्स करेंगे क्या? उनको जो देना है, फैसिलिटी देना है, वो तो देंगे ही। वो नहीं देंगे तो उनको कहीं और से मिल जाएगा। लेकिन अगर ये जो किड्स के लिए नहीं है, लेकिन वो तो आपको देखते हैं और आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। फिर आप कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में बात मत किया कीजिए कि आपका जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, और आप मैं उस पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मतलब मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन, कि आप लोगों को एक ऐसा फ़िल्टर लगाना चाहिए जहाँ पे इस तरह की गालियों का प्रावधान ना हो, और कोई भी अगर गाली जो दे रहा है वो इससे मतलब उसका काम मतलब प्रोसेस ना होए, मतलब मुझे लगता है कि ऐसा कंटेंट अपलोड ही नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल के टाइम में क्या है, अगर किसी को भी पैसा, मैं मतलब मेरा कंटेंट अगर आप देख लेंगे तो बहुत सीधा-सा साफ-सुथरा कंटेंट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गाली-गलौज वाला मैं कंटेंट बनाऊँ, तो मैं बनाना शुरू कर देता हूँ। और मुझे पक्का यकीन है, अगर मैं इस तरह के कंटेंट अगर बनाना शुरू कर दिया मैंने, तो यूट्यूब इसको इतना ज़्यादा पुश करेगा कि वो इम्प्रेशंस लाखों, करोड़ों, मिलियन में चले जाएँगे। मिलियंस में चले जाएँगे इस तरह के कंटेंट। आप सोशल मीडिया, फेसबुक देख लो, यूट्यूब देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, सब जगह। इंस्टाग्राम तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत ठीक-ठाक लगता है, लेकिन मतलब फेसबुक पे तो कोई फ़िल्टर ही नहीं है। दुनिया भर के कचड़े, बाप रे बाप!
मतलब अगर बिना गाली का शुरुआत और एंडिंग, अगर एक 2 मिनट का वीडियो हो, 120 सेकंड का अगर वीडियो आपने बनाया है, तो मुझे लगता है जो देखने में जो अभी समझ में आ रहा है कि लगभग 100 मिनट सिर्फ 100 सेकंड सिर्फ गाली ही हो रहा है उसमें। 100 सेकेंड सिर्फ गाली ही, और एकदम, और ऐसे नहीं है गाली अगर नॉर्मल एक कैजुअल जो सब लोग देते हैं वैसी गालियाँ नहीं, पूरी इतनी बेकार और भद्दी गालियाँ जिसमें हमारे भारत देश में ये सब चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर इसी चीज़ को हम इंग्लिश में भी अगर कन्वर्ट करके और इंग्लिश कंट्री में जाके दें, वहाँ भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा ये। हो सकता है ऐसी वीडियो बनाने के बाद मुझे कुछ ऐसे भी कमेंट्स आना शुरू हो जाए कि भाई अपना तुम काम करो, ज़्यादा बकवास मत करो, तुम अपना कंटेंट बनाओ, हम अपना कंटेंट बनाएंगे। हो सकता है यूट्यूब मेरे को बैन भी कर दे, हो सकता है मेरा चैनल को ब्लॉक भी कर दे, कुछ भी हो सकता है, फेसबुक मेरे चैनल को ब्लॉक कर दे। लेकिन मुझे सवाल सीधा आप लोगों से ही है कि ऐसा कोई फ़िल्टर आप लगा सकते हैं, या तो आप पहले ही क्लियर कर दीजिए कि जो आदमी इस तरह के कंटेंट बनाएगा उसको ही हम सिर्फ प्रमोट कर पाएंगे। या तो हमारे भारत देश में और या तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ ऐसे ही दर्शक हैं जो मतलब व्यूवर्स हैं जो सिर्फ ऐसा ही वीडियो देखते हैं। आप ये 3-4 चीज़ें एक थोड़ा सा कैलकुलेशन करके और एक हमारे को मतलब एक एनालिसिस अगर आप हम लोगों को दिखाएं, एक अगर ऐसा रिपोर्ट एनालिसिस रिपोर्ट अगर आप सबको दिखाएं कि हमारे पूरे वर्ल्ड में लगभग 90% 80% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अब्यूजिव जो कंटेंट होता है सिर्फ उसको देखना पसंद करते हैं, और बाकी जो 10% 20% जो लोग हैं वो साफ़ सुथरा कंटेंट देखना पसंद करते हैं। तो हम अगर ऐसी कंटेंट अगर मैक्सिमम जो हमारे जो ऑडियंस है अगर वो इस तरीके का ऑडियंस है तो हम ऐसा कंटेंट बनाएंगे। और आप फ़िल्टर पूरा ओपन कर दीजिए। फिर मुझे तो लगता है कि गंदी गंदी पिक्चरें भी चलाना शुरू कर दीजिए, बस वही बाकी रह गया है। कंटेंट तो पूरा क्लियर है कि गंदी गंदी गालियाँ भद्दी भद्दी गालियाँ हैं, अब बस बाकी रह गया है कि जो उसको बस वॉइस में आ रहा है, अभी वो वीडियो में नहीं आ रहा है। तो आप उसका भी ऐसा भी अनाउंसमेंट कर दीजिए, लोग अपना प्लेटफॉर्म बना लेंगे, बहुत सारे व्यूज़, बहुत सारे कमेंट्स, अच्छे अच्छे कमेंट्स, आप बहुत ज़्यादा इनकम होगा। ऐसे लोगों को देखने के लिए कमी नहीं है। और मैं भी ऐसा कंटेंट बनाना चाहता हूँ, तो मैं भी ऐसा कंटेंट बनाऊँगा। स्मार्ट लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं और मुझे भी लगता है मुझे भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। इस तरीके की आप फेयरनेस और साफ़ सुथरा कंटेंट बना के जब कुछ नहीं हो रहा है ना, तो हमको लगता है कि एक अच्छा कंटेंट बनाना चाहिए लोगों को। अच्छा कंटेंट बनाना चाहिए, और मतलब अच्छा कंटेंट इन द सेंस कि जिस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं, और गंदी गंदी कंटेंट, गंदी गंदी लैंग्वेज का आप इस्तेमाल कीजिए। और आप इस तरीके का लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आपका वीडियो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, अर्निंग्स होंगी। ऐसा क्या है, अभी अपने कैरी मिनाटी को आपने एशिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर घोषित कर दिया है, जिसकी शुरुआत ही सिर्फ गाली गलौज से शुरू होती है। तो आप हमारे को भी ऐसा मौका दीजिए, हम भी बनाएंगे। कोई फ़िल्टर नहीं होना चाहिए वीडियो में या तो वॉइस ओवर पे, कोई भी फ़िल्टर आप सारा हटा दीजिए, और आपका कम्युनिटी गाइडलाइन सबको आप वो कर दीजिए। एक बार आप उसको रिविजिट कीजिए मेरे हिसाब से, और अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो सबको अलाउ कर दीजिए। एक एनालिसिस हमारे को दे दीजिए, अगर आप दे सकते हैं तो हम उसके हिसाब से वीडियो बनाएंगे। जय श्री राम।